नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रतनलाल शास्त्री संस्कृत ज्ञान निधि चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में प्रतिदिन आपको संस्कृत विषय से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एवं थर्ड ग्रेड सभी विद्यार्थियों के लिए यह चैनल समान रूप से उपयोगी रहेगा। विगत कक्षाओं में हमने संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि एवं उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सम्यक अध्ययन किया। आज हम माहेश्वर प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र से बनने वाले प्रत्याहार का अध्ययन करेंगे। इससे पिछली कक्षा में हमने माहेश्वर सूत्र भगवान शिव की डमरू के द्वारा जो कि निकले हैं उनको पाणिनि ने ग्रहण करके उससे अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की। उन 14 माहेश्वर सूत्रों को हमने पढ़ा। आज हमारा महत्वपूर्ण प्रकरण बिंदु रहेगा प्रत्याहार निर्माण। आज हम माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करेंगे। इनसे प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, प्रत्याहार निर्माण को हम स्पष्ट करेंगे। देखो, इससे पहले हमें सभी यहां एक तरफ माहेश्वर सूत्रों को लिख लेते हैं जो कि हमें प्रत्याहार निर्माण में सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि बिना माहेश्वर सूत्रों के हम कोई भी प्रत्याहार का निर्माण नहीं कर सकते हैं। प्रत्याहार निर्माण हेतु ये माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्राणि, माहेश्वर सूत्राणि। माहेश्वर सूत्र हमने विगत कक्षा में भी आपको बताया। माहेश्वर सूत्र अयुण, दूसरा सूत्र है, पहला सूत्र अयुण, दूसरा ऋद्रिक, तीसरा एओंग, तीसरा सूत्र एओंग, चौथा अयौच, चौथा सूत्र है आपका अयौच, अयौच। पांचवा सूत्र है वरट, पांचवा सूत्र है ये वरट। छठा सूत्र है लण, छठा सूत्र लण है। सातवां है यमंगण नाम, यमंगण नाम, यमंगण नाम। सातवां है, आठवां है जब है, आठवां सूत्र है जब है। नवा सूत्र है घड़धस, नवा सूत्र है गणधस। 10वां सूत्र है जब गणधस, जब गणधस। 11वां सूत्र है खपचट ठचटत्व, खपचट ठचटत्व। 12वां सूत्र है कपय, 12वां सूत्र है कपय। 13वां सूत्र है शशशर, 13वां सूत्र है शशशर एवं 14वां माहेश्वर सूत्र है हल। इस प्रकार से ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन माहेश्वर सूत्रों से 44 प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। मूलतः प्रत्याहारों की संख्या 42, लेकिन इसमें 2 प्रत्याहार बाद में बनाए जाते हैं। तो फिर इस प्रकार से एक रय प्रत्याहार को यदि मिला दिया जाए तो कुल 44 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। माहेश्वर सूत्रों से 44 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं, परंतु प्रत्याहार विधायक एक सूत्र है, उसको हम पहले पढ़ेंगे।
आदिरंतेन सहेता प्रत्याहार विधायक सूत्रम प्रत्याहार प्रत्याहार विधायक सूत्रम प्रत्याहार विधायक सूत्रम प्रत्याहार विधायक सूत्रम आदिरंतेन आदिरंतेन सहेता आदिरंतेन सहेता अर्थात प्रारंभिक वर्ण से लेकर के अंतिम इत संज्ञक वर्ण को ग्रहण करना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार वर्णों के संक्षिप्तकरण को कहते हैं। इसके लिए इसके निर्माण की प्रक्रिया को हम स्पष्ट रूप से अध्ययन करेंगे, लेकिन इस प्रत्याहार विधायक एक सूत्र का जो कि एक कारिका है बाल मनोरमा में, उसको हम यहाँ स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। प्रत्याहार कुल प्रत्याहारों की संख्या 44 होती है। कुल प्रत्याहारों की संख्या 44 होती है। कुल प्रत्याहारों की संख्या 44 होती है, अर्थात 44 प्रत्याहार बनाए जाते हैं। इसकी एक कारिका यहाँ आपको उपलब्ध दी जाती है, उस कारिका का हम अध्ययन करेंगे। प्रत्याहार निर्माण कारिका, इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से प्रत्याहार किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। इस कारिका को हम सम्यक प्रकार से अध्ययन करेंगे। कारिका है शादेखो यणन वटई शादेखो ngणन वटई शादेखो अंगणन वटई इंगे इये इयण वटई इंगेण वटई शादेखो इंगेण वटई शेण द्वौ त्रिये इह कणाभ्याम त्रिये इह कणाभ्याम। बड़ी सुंदर कारिका है। आपको प्रत्याहार निर्माण में भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। शादेखो इंगे अनवटई शेण द्वौ त्रिये इह कणाभ्याम चत्वारस्य चमाभ्याम पंच यराभ्याम सलाभ्याम षट पंच यराभ्याम सलाभ्याम षट ये बड़ी सुंदर कारिका बाल मनोरमा में उपलब्ध होती है। ये बाल मनोरमा की कारिका है। बाल मनोरमा में ये एक सुंदर कारिका दी गई है। ये क्या दोबारा से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। शादेखो इंगेण वटई शेण द्वौ त्रिये इह कणाभ्याम शादेखो इंगेण वटई शेण द्वौ त्रिये इह कणाभ्याम चत्वारश्च चमाभ्याम पंच यराभ्याम सलाभ्याम षट। इसके अनुसार हम 44 प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं। कैसे कैसे कौन कौन से प्रत्याहार आएंगे, इसको आप सभी ध्यान से अवगत हो सकते हैं। जैसे प्रथम है शात होवे एको एक प्रत्याहार बनता है। किस किस से बनता है। शात एको शात होवे एको एक होवे क्या होवे, इनसे हलंत वाले जो वर्ण है इत संज्ञक वर्ण ये कितने बनेंगे, अर्थात अंग इत संज्ञक वाला एक प्रत्याहार बनेगा, यह इत संज्ञक वाला एक प्रत्याहार बनेगा, अण इत संज्ञक वर्ण वाला एक प्रत्याहार बनेगा, वह इत संज्ञक वाला एक प्रत्याहार बनेगा। इस प्रकार से हम एक एक प्रत्याहार और टय इत संज्ञक वर्ण से एक प्रत्याहार बनेगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि निम्न इत संज्ञक वर्णों से इस प्रकार से प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। इत
इत संज्ञक वर्णों के माध्यम से, इत संज्ञक, जैसे इत संज्ञक वर्ण क्या क्या है देखो ध्यान से, ण ण क ङ च ट ण म य श श स व य र और ल, ये इत संज्ञक वर्ण है। इन इत संज्ञक वर्णों के माध्यम से, इत संज्ञक वर्णों के माध्यम से, इत संज्ञक वर्णों के माध्यम से इत संज्ञक वर्णों के माध्यम से निम्न प्रकार से 44 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। निम्न प्रकार से 44 प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। 44 प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। निम्न प्रकार से 44 प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। ये 44 प्रत्याहारों का निर्माण किस प्रकार से होगा देखेंगे। जैसे कैसे होगा देखो, सात होवे एको एक, एक होवे क्या होवे एक इत संज्ञक वर्ण से, अर्थात निम्न इत संज्ञक वर्णों से एक एक प्रत्याहार होना चाहिए, एक प्रत्याहार होना चाहिए। किस किस से देखो, एक प्रत्याहार, एक प्रत्याहार बनेगा, एक प्रत्याहार किस किस से बनेगा, एक प्रत्याहार किस किस से बनेगा देखेंगे। एक प्रत्याहार बनेगा इंग से एक प्रत्याहार, य से एक प्रत्याहार, अण से एक प्रत्याहार, व से एक प्रत्याहार और ट से एक एक प्रत्याहार बनेगा। इन संज्ञक वर्णों से एक एक प्रत्याहार बनेगा। जैसे इंग से एक प्रत्याहार हम बनाएंगे तो एक प्रत्याहार बन गया, एक प्रत्याहार बन गया, एक प्रत्याहार बना, एक प्रत्याहार बन गया। इसके बाद में यह से यही प्रत्याहार बन जाएगा, यह से यही प्रत्याहार बनेगा। अण से अण प्रत्याहार बन जाएगा, अण से अण प्रत्याहार बनेगा। उसके बाद में वह से छव प्रत्याहार बनेगा, वह से छव प्रत्याहार बनेगा। इसके बाद में ट से अट प्रत्याहार बनेगा, ट से अट प्रत्याहार बनेगा। तो ये एक प्रत्याहार किस किस से बना, अंग, य, अण, छव और अट, इन इत संज्ञक वर्णों से एक एक प्रत्याहार, ये एक को दो बार लिख सकते हैं आप, एक प्रत्याहार बनेगा। अब दो प्रत्याहार किस किस से बनेंगे देखो, दो प्रत्याहार कैसे बनेंगे, एक प्रत्याहार। अब दो प्रत्याहार किन किन इत संज्ञक वर्णों से बनेंगे, किन किन इत संज्ञक, शेण द्वौ, ये कहता है श और अण, ये कहता है श और अण से दो प्रत्याहार यहाँ बनाए जा सकते हैं। शेण द्वौ श से दो इत संज्ञक, शेण दो से के द्वारा स के माध्यम से दो प्रत्याहार बनेंगे। दो प्रत्याहार किस किस के माध्यम से बनेंगे देखो, श इत संज्ञक है, झस, छ इत संज्ञक वर्ण में कौन कौन सा हो गया, झस और भस, इनसे दो प्रत्याहार बन गए। अब तीन प्रत्याहार किसके माध्यम से बनेंगे, तीन प्रत्याहार किस किस के माध्यम से बनेंगे, ध्यान देंगे विद्यार्थियों। त्रिय ये तीन यहाँ कौन है, त्रिय तीन, कणाभ्याम क और अण से तीन प्रत्याहार बनेंगे। क और अण से कैसे तीन देखेंगे। यहाँ इधर मैं रेखांकित चिन्ह लगा देता हूँ, अंग से एक, य से एक, अण से एक, व से एक और ट इत संज्ञक वर्ण से एक प्रत्याहार बनेगा। श और श इत संज्ञक वर्ण से दो प्रत्याहार बनेंगे। त्रिय तीन बनेंगे। यह यहाँ कणाभ्याम कैसे तीन प्रत्याहार बनेंगे, अण और अण से भी तीन प्रत्याहार बनेंगे। यहाँ क और अण से पुनः तीन प्रत्याहार बन जाएंगे। कैसे बनेंगे देखो, क इत संज्ञक वर्ण से हम कैसे तीन प्रत्याहार बना सकते हैं, ये बनेंगे देखो, अक इक उक, अक पहले कण, अक इक उक, अक इक उण, तीन अक इक उक, तीन प्रत्याहार बन गए। पुनः इसके माध्यम से तीन प्रत्याहार और किसके बनेंगे, एक अण के बनेंगे। देखो अण के भी बनेंगे। अण से कौन कौन से बने देखो, अण से बन गए अण इण उण, अण इण, अण
इण और उण, ये पुनः इससे 3 प्रत्याहारों का निर्माण हो गया। पुनः फिर क्या कह रहे हैं, चत्वारस्य और 4, चत्वारस्य 4 चमाभ्याम अर्थात च और मैं दोनों इत्संज्ञक वर्णों से, च और मैं दो इत्संज्ञक वर्णों से 4 प्रत्याहार बनेंगे। 4 प्रत्याहार, 4 प्रत्याहार किन किन से बनेंगे, 4 प्रत्याहारों का निर्माण, 4 प्रत्याहार किस किस से बनेंगे, च और मैं अंत वाले, च और मैं अंत वालों से 4 प्रत्याहार बनेंगे। 4 प्रत्याहारों में कौन कौन सा है, अच है, इच है, एच है, अच, इच, एच और ऐच, ये 4 प्रत्याहार इससे बनेंगे। और दूसरा है आपका माँ अर्थात मैं इत्संज्ञक वर्ण से भी वही 4 प्रत्याहार या बनाए जा सकते हैं। यहाँ ये प्लस का चिन्ह आप लगा सकते हैं, यहाँ एक प्लस का चिन्ह आप लगा सकते हैं। इससे भी यहाँ 4 मैं वर्ण से भी पुनः एक 4 प्रत्याहारों का निर्माण हम कर सकते हैं। जैसे अम यम, अम यम, अम यम गम, अम यम गम यम, अम यम गम यम, ये 4 प्रत्याहार बनेंगे। आगे कहता है पंच यराभ्याम सलाभ्याम सट, और 5 प्रत्याहार य और र इत्संज्ञक वर्णों से बनेंगे। य और र इत्संज्ञक वर्णों से 5 प्रत्याहार, 5 प्रत्याहार किस किस वर्णों से बनेगा, देखो 5 प्रत्याहार किस किस से बनेगा, य और र इत्संज्ञक वर्णों से 5 प्रत्याहार बनेंगे। जैसे य, जैसे 5 प्रत्याहार किस किस से बनेंगे, देखो य मय खय, य मय, य मय खय, य मय खय, य मय खय, झय चय, झय और चय, झय और चय, ये तो हो गया य इत्संज्ञक वर्ण से 5 प्रत्याहार। अब र इत्संज्ञक वर्ण से 5 प्रत्याहार कौन कौन से बनेंगे, यर खर, झर चर, यर खर, यर खर झय, यर खर झर, यर खर झर, चर सर, चर और सर प्रत्याहार, ये 5 प्रत्याहारों का निर्माण इससे हुआ। इसके बाद में अंत में है सलाभ्याम सट, अर्थात श से शैत संज्ञक वर्ण से 6 प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। 6 प्रत्याहार, 6 प्रत्याहार किस किस से बनेंगे, देखो 6 प्रत्याहार किस किस से बनेंगे, 6 प्रत्याहार सल वो श इत्संज्ञक वर्ण से 6 प्रत्याहार हम स और ल, सलाभ्याम स से यराभ्याम, ये और र से 5, ये से 5 और र से 5, सलाभ्याम स से 6 और ल से 6, स और ल दोनों से 6 बनेंगे। अब स से कौन कौन से बनेंगे, देखो श से बनने वाले हैं अस हस वस, अस अस हस, अस हस वस, अस अस हस वस, अस हस वस, जस झस वस, जस जस झस, जस जस के बाद में झस, जस झस और बस, ये तो है श इत्संज्ञक वर्ण से 5 प्रत्याहार, हाँ 6 प्रत्याहार, 3 और 3 6 प्रत्याहार। इसके बाद में ल इत्संज्ञक वर्ण से बनने वाले 6 प्रत्याहार हैं आपके, ल इत्संज्ञक से अल, अलवल, अल, अलवल, अलवल शल, अलवल, अलवल शल, अलवल शल, अलवल शल झल, अलवल शल झल और रल, सल झल और रल, ये रल, इस प्रकार से ये ल इस संज्ञक वर्ण से बनने वाले 6 प्रत्याहार हैं। अब हम देख सकते हैं, यहाँ हमारी कैलकुलेशन लगा सकते हैं। देखो एक प्रत्याहार बनने वाले, एक इत्संज्ञक वर्ण से बनने वाले एक प्रत्याहार कितने होंगे, 1 2 3 4 और 5, ये 5 प्रत्याहार इस प्रकार से हो गए एक इत्संज्ञक वर्ण से बनने वाले एक एक प्रत्याहार। अब श इत्संज्ञक वर्ण से बनने वाले 2 प्रत्याहार, ये केवल श से बनने वाले हैं, इसलिए ये कितने हो गए, 2 हो गए, ये 5 हो गए, ये 5 हो गए
ये 2 हो गए, और 3-3 प्रत्याहार किस किस से बनते हैं देखो, कै और अणय इस संज्ञ कौन से 3-3 प्रत्याहार बने, तो ये संख्या में 6 हो गए। 3 तो कै के हो गए और 3 अणय के, इस प्रकार से ये संख्या में 6 हो गए। इसके बाद में 4-4 प्रत्याहार, चत्वार समाभ्याम च और मैं इस संज्ञ कौन से 4-4 प्रत्याहार बने, वो 4-4 प्रत्याहार देखो, अच इच एच ऐच, ये चैच संज्ञ कौन से 4 बन गए, और अम यम गम और यम, ये 4 मैं संज्ञ कौन से बन गए। तो ये 4 और 4 कितने हो गए जी, ये 8 हो गए। इसके बाद में फिर समाभ्याम, समाभ्याम चौर में से हो गए। इसके बाद में है पंच यराभ्याम, अर्थात य और रै इस संज्ञ वर्ण से 5-5 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो वो देखो, ये से 5 हो गए, ये माये खाइए जाइए चाहिए, ये 5 हो गए, और रै से 5 हो गए, यार खार झार चार सार, इस प्रकार से ये 10 हो गए, ये 10 हो गए। इसके बाद में देखो 6-6 प्रत्याहार के कौन से संज्ञक वर्णों से होते हैं, सै और लय, सै और लय संज्ञक वर्णों से 6-6 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। जैसे सै से 6 कौन से हैं, अस हस वस झस जस झस, ये 6 और बस, ये 6 सहित संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहार हो गए, और 6 फिर लय संज्ञक वर्ण से बनने वाले प्रत्याहार हैं, अल वल सल झल और रै, ये 6 लय संज्ञक वर्ण से बनने वाले, तो 6 दूनी 12 हो गए। अब हम इनको यदि सबको जोड़ते हैं तो ये 43 प्रत्याहार बनते हैं। 5 2 7 6 13 13 और 8 21 10 31 31 और 12 43। तो कुल मिलाकर के यदि इन सब को जोड़ा जाए, इन सब को जोड़ा जाए, देखो हम यहाँ इनको जोड़ सकते हैं, यदि इन सब को जोड़ा जाता है तो कुल 43 प्रत्याहार का निर्माण होता है हमारे पास में। जैसे हम इनको जोड़ते हैं, हम यदि इनको जोड़े, कैसे कैसे जोड़े देखो, 5 2, इसके बाद में 6, इसके बाद में 8, इसके बाद में 10, इसके बाद में 12, बराबर 43 प्रत्याहारों का निर्माण हो गया। लेकिन एक इरैत संज्ञा वक्तव्य, इस सूत्र के माध्यम से एक इर एक रै इसमें प्रयुक्त होता है। रै भी एक प्रत्याहार बनता है। ये वार्तिकों के माध्यम से एक प्रत्याहार होता है रै प्रत्याहार। एक रै प्रत्याहार जब यदि बनाया जाता है, रै प्रत्याहार जो कि 44वां प्रत्याहार है, तो 43 प्लस रै, 43 प्लस रै प्रत्याहार बनाया जाता है बराबर 44, अर्थात कुल प्रत्याहारों की कुल संख्या, प्रत्याहारों की कुल संख्या बराबर 44 होती है। प्रत्याहारों की कुल संख्या 44 होती है। ये तो था विद्यार्थियों प्रत्याहारों का नामकरण मात्र, कि प्रत्याहार कितने होते हैं, 44 होते हैं, 43 भी होते हैं। अगली कक्षाओं में आपको, आगामी कक्षा में बताया जाएगा कि प्रत्याहार 42 भी होते हैं, 43 भी होते हैं, 44 भी होते हैं, और उनके निर्माण किस किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। लेकिन 44 प्रत्याहार होते हैं तो कौन से होते हैं, उनमें भ्रम उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए इस एक कारिका के माध्यम से अभी आपको नामकरण मात्र करवाया गया है। अगली कक्षा में आपको प्रत्याहार निर्माण की एक सम्यक विधि बताई जाएगी, उसके माध्यम से आपको प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया सिखाई जाएगी। इस प्रकार से आप लगातार संस्कृत ज्ञान निधि की कक्षाओं से जुड़े रहें। आपको यूजीसी नेट एवं सभी प्रकार की संस्कृत की प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु विशेष प्रकार की एवं एक प्रकार की प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।